नहमदुहु व नुसल्ली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं आपको थोड़ी बहुत वर्ड मीनिंग बताऊंगी एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स कुछ चीजें समझाऊंगी इंशाल्लाह। हमारे पास लफ्ज है गुरफतुन। गुरफतुन मीन्स रूम। We have हम्मामुन। हम्मामुन मीन्स बाथरूम। मतबखुन। मतबखुन मीन्स किचन। मकतबुन। मकतबुन मीन्स टेबल। सरीरुन। कुर्सी। सरीर मीन्स बेड। किताबुन मीन्स बुक। कलमुन पेन। साअतुन वॉच। मिफ्ताहुन मीन्स की। फस्लुन मीन्स क्लास। ये वर्ड मीनिंग्स ध्यान में रखिए, आप लोग लिख कर भी रख सकते हैं। गुरफतुन रूम, हम्मामुन बाथरूम, मतबखुन किचन, मकतबुन टेबल, सरीरुन बेड, किताबुन बुक, कलमुन पेन, साअतुन वॉच, मिफ्ताहुन की, फसलुन क्लास। अब हमने अभी तक पढ़े हैं तीन इस्तिफहाम। दैट इज माँ हमने पढ़ा, मन पढ़ा एंड आप पढ़ा। माँ का माना क्या, व्हाट। मन का माना कौन, हु। क्या, आ का माना फिर से क्या या इस। अब एक और लफ्ज इस्तिफहाम का हमें पढ़ना है, दैट इज आईना। आईना मीन्स कहाँ, वेयर। ठीक है। अब जब हम किसी के बारे में पूछते हैं कि फलां शख्स या फलां चीज कहाँ है, तो हम क्या कहते हैं। अगर हमें लड़के के बारे में कहें लड़का कहाँ है, हम कहेंगे वो घर में है। तो मैं, है ना, ये आया इन। हमें कहना है पेन कहाँ है, वो बैग में है। बुक कहाँ है, वो टेबल पर है। पर मीन्स इस इन या मैं के लिए अरबी में आता है फी, और पर या ऑन के लिए अरबी में आता है आला। और ये दोनों है हरफे जर। हरफे जर का माना है कि जो इसके बाद आएगा वो लफ्ज होगा मजरूर, और मजरूर का माना है कि उसमें कोई ना कोई अलामत आएगी जर की, यानी हो सकता है कसरा आए, यानून आए विद नून का कसरा, यानून आए विद नून का फतह, या फतह आ जाए
डिपेंडिंग अपॉन वो मुंसरिफ लफ्ज होगा, गैर मुंसरिफ लफ्ज होगा या क्या हो। अब आईना के बाद वाला जो वर्ड होता है ना, जो आफ्टर इट आता है, वो हमेशा मरफू आता है। ठीक है, मरफू आता है, प्लस वो मौरिफा आता है। आईना के बाद कभी भी आपको नकीरा वाला लफ्ज नहीं है। जैसे अगर हमें कहना है किताब कहाँ है, आईना अल किताब। ठीक है, आईना अल। अब देखते हैं इन्हीं सारी चीजों को, ये जो आईना, फी, आला और ये वाले जो अल्फाज हमने देखे, कि इनका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे कहना है कि मोहम्मद कहाँ है, या हमने जो अल्फाज पढ़े थे, उस्ताद कहाँ है, हम कैसे कहेंगे? आईना अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु। ये जो आईना के बाद आया ये मरफू आया और अलिफ लाम के साथ आया। अगर मुझे कहना है तौलिब इल्म कहाँ है, आईना तौलिब। आईना तौलिब। नून जो है तो पे शद आएगी, हमने कल ही पढ़े हुरूफ शम्सिया और कमरिया। आइनत तौलिब। डॉक्टर कहाँ है, आईना तब। आईना आइना तब। तबीब। तभी। घर कहाँ है, आइनल बैतु। आइनल बैतु। चाबी कहाँ है, आईना आइनल मिफ्ताह। आइनल मिफ्ताह। मिफ्ताह। अगर मुझे कहनी है उस्तानी कहाँ है, फीमेल टीचर, आइनल मुदर्रिसतु। आइनल आलिमतु मुदर्रिसतु। और औरत कहाँ है, आइनल मरअतु। अच्छा, मैम इसको कैसे पढ़ना है? आइनल मुदर्रिसतु। आइनल मरअतु। और कमरा कहाँ है, आइनल गुरफतु। गुरफतु आइना अल गुरफतु। घड़ी कहाँ है, आइनल आइनस साअतु आइना साअतु। किताब कहाँ है, आइनल किताब। आइनल किताब अलकिताब आइनल किताबु। कलम कहाँ है, आइनल आइनल कलम आइनल कलम। आइनल कलमु। तो ये वाले अल्फाज सारे मुजक्कर है, ये वाले अल्फाज किताब के बगैर बाकी सारे मुअन्नस है। तो आईना मुजक्कर के साथ भी आता है, मुअन्नस के साथ भी आता है। अगर मुझे कहने दो उस्ताद कहाँ है, आइनल मुदर्री सानी। बहुत सारे सानी उस्ताद कहाँ है, आइनल मुदर्री सूना। सूना ठीक है, तो जरा अगर मैं कहूंगी उस्ताद कमरे में है, अब उस्ताद के लिए क्या आता अल है, अल मुदर्रिसु। मुदर्रिस। अब ये सब्जेक्ट बन रहा है, इसके बारे में हम बात करें, सब्जेक्ट पर भी मैं क्या कहते हैं, मुब्तदा। मुब्तदा क्या होता है, मरफू। इसमें क्या आएगी, मरफू। जम। अब मैंने कहा ना उस्ताद कमरे में है, कमरे के लिए अरबी क्या है, गुरफा। और मैं के लिए क्या आता है, फी। जब मुझे भी जुमला बनाना है वो आएगा इस तरह से, फिल गुरफती। फी के बाद वाला लफ्ज क्या है, मजरूर। फी क्या है, हरफ जार। तो फिल गुरफती, जो मजरूर होगा वो हमेशा मौरिफा भी होगा, बहुत ही कम नकीरा। आईना के बाद वाला भी मौरिफा, फी आला के बाद वाला भी मौरिफा। उस्ताद कमरे में है। अब अगर मैम मुझे जो कहना है, गुरफतु है मैम,
अच्छा मैम, ठीक ठीक, मुझे आया था। आईना तरकीब में खबर बन रहा है, ये मुब्तदा मुअक्खर बन रहा है। इस्तिफाम या जुमलों की मैं तरकीब नहीं कराती हूँ क्योंकि सिंपल तरकीब भी स्टूडेंट्स के लिए इस लेवल पे डिफिकल्ट होती है, तो इस्तिफाम तो फिर उनके सर के ऊपर से ही चला जाता है। और भी किसी को कोई सवाल होगा, अगर अनम्यूट करने में किसी को झिझक होती है, प्लीज चैट पे इसी तरह से लिख दीजिए। ओके। मैम ये मौरिफा कैसे है गुरफती? मोरिफा का है, मजरूर है। वही ना, आपने शायद पहले बोला ना, मरफू बोला कि मौरिफा? मजरूर। मरफू। मुदर्रिस है मरफू। आपने अभी फिर क्या बोला, वो हमेशा ये मरफू आईना आएगा? तौलिब, आईना अत-तौलिब में सवाल पूछा जा रहा था कि आईना क्या है, उसका मैं बयान कर। अभी कह रहे हैं मरफू। अच्छा, स्टूडेंट इज इन द क्लास, क्लास के लिए क्या लफ्ज हमने ढूंढा, ये कहा मैंने, फासले। फसलुन। ठीक है, फसलुन। अगर मुझे कहना है द स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, अतौलिब। अत-तौलिब। इन द क्लास, इनके लिए फिल ही, फिल फासले। क्लास के लिए फसल, और इस पे कसरा, क्यों, क्योंकि फी हरफे जर, इसके बाद वाला क्या आएगा, मजरूर। मजरूर। मैम अलिफ लाम लगाना जरूरी है इस इस्लाम लगाना फासले में? जरूरी है, यस। ये फी और आईना का कायदा है कि इसके बाद वाले अल्फाज मौरिफा आएंगे, बहुत ही कम और रेयर केसेस में नकीर आते हैं। ठीक है, फी के बाद कभी कभार जी नकीर आ जाएगा, आईना के बाद कभी नकीरा नहीं आता। ओके। जी अच्छा। मैम। मैम यहाँ पे हमने आईना के बाद वाला लाया ना, मतलब अलिफ लाम मरफू। के साथ, हम्म। तो मरफू लाया। जब हम जवाब लिखेंगे हमें सेम ही लिखना है कि मतलब जवाब भी हमें मुब्तदा अलिफ भी लाम के हमेशा साथ ही मरफू लिखना है? होता है ना, हम पढ़ चुके हैं। क्या मैम? मुब्तदा होता है ना मरफू, हाँ, मुब्तदा मरफू होता है। तो अलिफ लाम अच्छा, के हाँ, ये साथ मुझे आएगा, पता द लगा। स्टूडेंट, द टीचर इज इन द क्लास, जी और जी जी। इन द हाँ, रूम। दाखिल। तो इनके बाद हम्म। भी द रूम आ रहा है, इनके बाद भी द क्लास आ रहा है, स्टार्टिंग में भी द जी। टीचर आ रहा है, द टीचर भी अलिफ लाम के साथ हाँ जाता है। ओके। हाँ। ओके, वेयर इज द डॉक्टर, आईना तभी, आईना आइनल तभी। आईना आइनत तबीबु, तबीब। द डॉक्टर इज इन द बाथरूम। आईना तब, सॉरी, अत अतबीब अतबीबु। तबीबु। फिल तबीब हमाम। फिल फिल हमाम। हमाम। फिल हमामी, हमाम। फिल हमामी। ठीक है। और अगर मैं कहूंगी चाबी कहाँ है, आईना अलमिफ्ताहु, और मैं कहूंगी चाबी टेबल पर है, पर के लिए हमने क्या अल यूज किया था, मिफ्ताहु। आला। अल टेबल के लिए अल 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 मकतब। मकतब। अल आला के मिफ्ताहु बाद अल आने वाला मकतब। लफ्ज मजरूर होता है। मकतब की मजरूर वाली हालत क्या है, कसरा के साथ। फिर है द की इज ऑन द टेबल, अल मिफ्ताहु अलल मकतबी। ठीक है। अब अगर मुझे कहना है वेयर इज द पेन, द पेन इज ऑन द अल बेड। कलम। द पेन इज ऑन द बेड। अल कलमु अल अल सरीर। कलम अलफ सरीर। अल सरीर। ठीक है, यहाँ तक सबके लिए, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। आइनल मुदर्रिसतु, उस्तानी कहाँ है, उस्तानी कमरे में है। अल अल मुदर्रिसतु मुदर्रिसु मुदर्रिसतु फिल गरफती। फिल फिल गुरफती। गुरफती। अल मुदर्रिसतु फिल गुरफती। औरत कहाँ है, औरत किचन में है। इमराअतु, इमरातु नहीं, अल मरअतु। सॉरी, अल मरअतु फिल मतबखी। शाबाश, अल मरअतु फिल मतबखी। कमरा कहाँ है, कमरा घर में है। अच्छा। अल गुरफतु फिल अल बैती। गुरफत। फिल बाइति। जमीन। घड़ी कहाँ है, घड़ी बेड पर है।
अस्साअतु अला सरीर। अस्साअतु अलस सरीर। किताब कहाँ है? किताब टेबल पर है। अल किताब अलल मकतब। अल किताबु अलल मकतबी। माशाल्लाह, क्या ये सबके लिए क्लियर है? जी। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? अब अगर मुझे पूछना होगा ना, फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया किताब कहाँ है, किताब मेज पर है। अगर मुझे कहना होगा ना, व्हाट इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल के लिए क्या आती है अरबी? अलल मकतब। अलल मकतबी। अब यहाँ पर जो व्हाट है ना, उसके लिए माँ नहीं आएगा बल्कि माजा आएगा। माजा 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 अलल मकतबी, व्हाट इज ऑन द टेबल। टेबल। अगर मुझे कहना है व्हाट इज ऑन द बेड, माजा अला सरीर। माजा अलस अला सरीर। सरीर। खाली माँ इसके साथ नहीं आएगा, जर मजरूर के साथ सिंपल माँ नहीं आएगा। नहीं क्लियर है ये सब कुछ? जी। Okay. अब हमें हो सकता है, मैम ये वाला एक बार फिर से बता रहे हैं ना, क्या क्या चीज में मैंने कहा माँ व्हाट, कहाँ पे नहीं जब आएगा? हमें व्हाट कहना है ना, जैसे हम कहते हैं व्हाट इज दिस, हम क्या कहते हैं उसके लिए? व्हाट इज दिस की अरबी क्या आती है? व्हाट की है माँ, व्हाट इज मा हाजा, है ना? मा हाजा। अब यहाँ पर भी तो हम कह सकते थे ना मा अलल मक्ता भी, मगर यहाँ पर मा नहीं यूज किया जाता, यहाँ पे माजा इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल जब भी जर मजरूर आएगा ना और उसके साथ व्हाट इस्तेमाल करना होगा, तब व्हाट के लिए माजा इस्तेमाल। सिंपल मा जो है वो इसमें इशारा के साथ इस्तेमाल होता है, एज व्हाट। ठीक है। अब जब हमने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल उस्ताद कमरे में, हम ये भी तो कह सकते हैं ना वो कमरे में है, जरूरी तो नहीं है उस्ताद कहेंगे। नाउन की जगह प्रोनाउन भी तो इस्तेमाल होते हैं, जी। है ना? तो अरबी में जो प्रोनाउन है उन्हें कहा जाता है जमीर। जमीर मीन्स प्रोनाउंस। प्रोनाउन। हम पढ़ेंगे कुछ जमाइर। जमाइर प्रोनाउन की प्लूरल है, जमाइर मुनफसिला। जमाइर मुनफसिला का माना होता है डैश प्रोनाउंस। ये अरबिक में नाम है एक प्रोनाउन की टाइप के लिए, जमाइर मुत्तसिला। तो क्या है ये है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हुआ मीन्स ही, इट के मीनिंग में भी आ जाते हैं, ये सारे इट के मीनिंग में भी आ जाते हैं। हुआ मीन्स ही, हुमा मीन्स दे, टू, हुम मीन्स दे और। पहली वाली लाइन मुजक्कर की है, फिर मुअन्नस वाली लाइन है, फिर मुजक्कर है, फिर मुअन्नस है, एंड का मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। हिया मीन्स शी, अगर गैर आकिल होगा तो इट भी आएगा। हुमा मीन्स दे, टू फीमेल्स।
Kunna means they all females. Anta means you, आप या तुम. Antuma means you two. Antum means you all मुज़क्कर. Anti means you one female. Antuma means you two females. Antunna means you all females. Ana means I, मैं. Nahnu means हम, we. ठीक है. तो अगर हमें यही ज़माइर यूज करने होंगे इन जुमलों में, क्या मैं कह सकती हूँ जब मैंने पूछा आइनल मुदर्रिसु, उस्ताद कहाँ है, और मुझे कहना है वो कमरे में, हुआ फिल गुरफती. जी मैम. या जब स्टूडेंट के बारे में कहना है स्टूडेंट कहाँ है, हुआ फिल फसली. डॉक्टर कहाँ है, हुआ फिल हम्मामी. चाबी कहाँ है, ये इट के लिए आएगा, इट इज ऑन द टेबल. हुआ अलल मकतब. आइनल कलम, कलम कहाँ है, हुआ अल सरीरी, इट इज ऑन द बेड. तो इन दो के हुआ के टाइम पे ट्रांसलेशन इट आया और इन तीन के टाइम पे ट्रांसलेशन ही आया. वर्ड सेम. अब वो इंग्लिश लैंग्वेज ने गैर आकिल के लिए इट रखा है, आकिल के लिए ही रखा है, अरबी ने सेम चीज रखी. और अगर मुझे मुअन्नस पे जाना है, क्या मैं कह सकती हूँ शी इज इन द रूम, हिया फिल गुरफती. शी इज इन द किचन, हिया फिल मतबखी. इट इज इन द हाउस, हिया फिल बाइती. इट इज ऑन द बेड, हिया अला सरीरी. इट इज ऑन द बुक, हिया अलल मकतबी. कह सकती हूँ. जी पर मैम. किताब के साथ हिया नहीं आएगा, किताब मुज़क्कर है, हुआ अलल मकतब. तो यहाँ पर इन तीन के लिए इसका तर्जुमा आएगा इट, और ये आएगा शी का. ये जी समझ में आ रहा है सबको. जी मैम. अब एक और दो और हरफे जर है, वो है मिन और इला. और दो इला पढ़ने के लिए हमें वर्ब्स पढ़ने की जरूरत है. मिन मीन्स फ्रॉम एंड इला मीन्स टुवर्ड्स. तो अगर मुझे कहना होगा आई एम फ्रॉम जापान, पहले मैं कुछ कंट्रीज के आपको नाम लिखवाऊंगी. अल याबान मीन्स जापान. अस्सीन मीन्स चाइना. अल हिंद मीन्स इंडिया. अब अगर मुझे कहना है ही इज फ्रॉम जापान, ही के लिए क्या हुआ आएगा, हुआ. फ्रॉम के मिनल लिए याबा मेन. जापान के लिए याबान. या बानी, मिनल याबान. एंड अगर मुझे कहना है शी इज फ्रॉम चाइना, हिया शी के लिए या. फ्रॉम के लिए मिनसी. मिन, मिनस सीन. तो मिन को जोड़ने के लिए फता दे दी जाती है, मिनस सीन. एंड अगर मुझे कहना है यू आर फ्रॉम इंडिया, अना अना अंत, अंत मिनल तमिल हिंदी में मिनल हिंदी. अगर मुझे कहना आई एम फ्रॉम चाइना, अना अना मिनसी मिनसीन. अना मिनस मिनसी सीन. वी आर फ्रॉम जापान, या फ्रॉम नहनु मिनल मिनस मिनसी. याबान मिनल याबान मिनल याबान. याबानी. गुड. क्या तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? आज हमने हरफे जर पढ़े,
हमने और ज़माइर पढ़े और इनकी एप्लीकेशन देखी। ये हमने देखा जी वाहिद वाले केस में। इसकी ऑल्दो तस्निया और जमा भी आती है, मगर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर्फ जर के बाद तस्निया लाना, जमा लाना। तो वो हम इंशाल्लाह अच्छे से देखेंगे, कल देखेंगे, कोशिश करेंगे कि तस्निया और जमा को हम कल अप्लाई। इससे आपको समझ में आएगा कि जो हमने स्टार्टिंग में वो मुदरिसुन, मुदरिसानी, मुदरिसूना, मुदरिसीना, मुदरिसीना, साइन वगैरह पढ़ा था, वो हमने किस लिए पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें उन चीजों की जरूरत इंशाल्लाह पड़ेगी। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है? मैम, ये जो खत्म हो जाएगा ना, हम बुक पढ़ेंगे फिर एक बार। कोशिश करेंगे, अगर विद इन 2 मंथ से पहले पहले खत्म हो और बुक पढ़ने की गुंजाइश रही तो पढ़ेंगे बुक। मैम, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती है ना उसमें भी थोड़ा। हाँ जी, होती है। कोशिश करेंगे, अगर ये लाइक 1.5 महीने में कंप्लीट हो गया तो 2 हफ्ता हम फिर बुक जी। और किसी को कोई सवाल? मैम यहाँ पे मजलिस का इख्तिताम करती हूँ। मैंने कल की रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं की थी, वो भी इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगी। और एक और चीज़ कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं जस्ट फॉर मोटिवेशन, क्या हम इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह से सीखते हैं कि हमें बस यार बस ये एक किताब मुझे अंग्रेजी की आनी चाहिए पढ़नी, बस ये एक किताब है पढ़? नहीं, हम इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज इस तरह से सीखते हैं कि हम अ, वो किताब भी पढ़ पाए और उसके अलावा हम बाकी किताबें भी पढ़ पाए। इस तरह से हम जबान सीखते हैं। तो हम फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, हम मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। जब अरबिक लैंग्वेज की बात आती है, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं बस जी मुझे कुरान आना चाहिए। फिर अहादीस का क्या है, वो छूट जाती है। अज़कार वगैरह का क्या है, वो सब छूट जाते हैं। या कोई भी चीज़, इन दैट केस वो सब कुछ छूट जाती है। तो कोशिश करिए कि हम लैंग्वेज सीखें तो लैंग्वेज उस तरह से सीखें जिस तरह से हम बाकी ज़बानें सीखें। यानी जब हम अरबी सीखें तो हम सिर्फ कुरान के लिए ना सीखें, यानी सिर्फ कुरान की वोकैबुलरी मेमोराइज करके हम बस आगे बढ़ेंगे, नहीं। हम इसे एज अ लैंग्वेज सीखेंगे। चाहे कल को अगर कोई तफसीर हो, कोई आर्टिकल हो, कुछ भी हो जो अरबिक लैंग्वेज में हो, हम वो सब कुछ पढ़ पाने चाहिए। ठीक है, जी। चलिए यहाँ पे मैं जैसा इख्तिताम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।